नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन की पहली फॉरेन ट्रिप की। जी हाँ दोस्तों, जो कि उन्होंने विजिट किया नेपाल को। वो किस प्रकार से, जो कि एक लेजेंडरी स्टार हैं और वो यहाँ पे विश्व के बहुत से देशों में घूमे हैं, लेकिन उन्होंने पहला देश नेपाल को ही क्यों सिलेक्ट किया और इसके अलावा उन्होंने जाने के बाद क्या वहाँ पे अनुभव किया, उनकी प्रकृति के साथ किस प्रकार से प्रेम बना और उसके बाद वो बार बार नेपाल क्यों गए, इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। वैसी अगर बात की जाए तो ना केवल अमिताभ बच्चन बल्कि बॉलीवुड के ऑलमोस्ट सभी स्टार नेपाल में गए हुए हैं और बहुत से ऐसे भी स्टार हैं जो कि नेपाली फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, जिसमें से राजपाल यादव भी एक एग्जाम्पल हैं और बहुत से स्टार ऐसे हैं जो कि एग्जाम्पल हैं। लेकिन हमारा मुख्य पर्पज ये नहीं है। हमारा मुख्य पर्पज इस वीडियो का ये है कि उन्होंने, जो कि अमिताभ बच्चन हैं, उन्होंने ऐसा पहली ट्रिप अपनी नेपाल की क्यों की। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे बॉलीवुड स्टार नेपाल में गया है, उन्होंने प्रकृति के बारे में जरूर कुछ न कुछ कहा है। यहाँ तक कि जो हॉलीवुड के स्टार्स हैं, जैसे कि माइक टायसन हैं जो कि एक बॉक्सर हैं, उन्होंने भी यहाँ पे नेपाल की स्पिरिचुअलिज्म को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा बढ़िया बताया है। तो यहाँ पे अमिताभ बच्चन जो कहते हैं कि वो जब 1954 का दशक चल रहा था, 1954 का साल चल रहा था, उस समय वो पहली बार विमान में बैठकर, या फिर उनका पहला एक्सपीरियंस था विमान में बैठने का, और वो नेपाल गए थे। उसका एक बड़ा रीज़न था कि वो जाना चाहते थे, एक किसी विदेश में देखना चाहते थे विदेश कैसा होता है। और वो ये भी कहते हैं कि वो नेपाल में जाना इसलिए चाहते थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि नेपाल में एक बहुत ज़्यादा सुंदरता की दृष्टि से देखा जा सकता है, फिर नेपाल बहुत ज़्यादा सुंदर कंट्री है। इसलिए वो उस टाइम पर गए जब उनके बाबूजी किसी कारणवश या फिर बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों से मिलने के लिए नेपाल जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा और मैं नेपाल के कल्चर को देखना चाहता हूं। जैसे ही वो वहां पर इंटर करे तो उनको बहुत ज़्यादा अद्भुत अदृश्य, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कभी ना देखा हो, ऐसे यहाँ पे अनुभव का यहाँ पे स्वरूप देखने को मिला। और वो बताते हैं अपनी इस ट्रिप में कि मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने नेपाल की पहली यहाँ पे ट्रिप करी और उसके बाद मैंने बहुत सी फिल्में की है जो कि नेपाल के अंदर शूटिंग करी है उनकी, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है नेपाल के अंदर जाना। और अभी जो ऊंचाई फिल्म की शूटिंग चल रही थी उसमें मैं नहीं जा पाया, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दुख हो रहा है। मेरी तबीयत में खराबी होने के कारण मैं वहाँ नहीं जा पाया, इसलिए मेरा डुप्लीकेट वहाँ पर भेजा गया। और मैं आशा करूँगा कि मैं वहाँ जाऊँगा और दोबारा से यहाँ पे इसी चीज़ों का निरीक्षण करूँगा, परीक्षण करूँगा। वो बताते हैं कि 1954 में नेपाल बहुत ज़्यादा सुंदर देश हुआ करता था, जो कि आज भी है और आज बहुत ज़्यादा डेवलप भी हो चुका है 1954 की तुलना में। उनके अलावा वो बताते हैं कि नेपाल की यह यात्रा फिल्मों की ही नहीं बल्कि मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। मैं सबसे ज़्यादा उत्साहजनक था, और गवाह ये भी है कि मैं आपको बता दूं कि 1954 के दिनों में नेपाल सबसे अलग दिखने वाला देश था। अपनी आधुनिकता के साथ साथ विकसित हो रहा था, उत्साहित हो रहा था, और फिर भी अपने इतिहास में संरक्षित यानी कि स्टेबल बना हुआ था। इनकी परंपरा संस्कृति बहुत ज़्यादा प्रिय लगी मुझे, और मुझे यहाँ पे बहुत से दिन गुजारने को मिले जो कि मेरा सौभाग्य था। लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला, उनका आतिथ्य जो स्वागत है वो सबसे ज़्यादा डिफरेंट है। उन्होंने कहा कि जो लोग विदेश से आते हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा प्यार बरसाते हैं, एक इंसानियत दर्शाते हैं। और उनके अलावा उन्होंने कहा कि उन्माद के साथ साथ उन्होंने अपने दर्शक भी दिए, और इसके अलावा वहाँ पे जो बौद्ध धर्म है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल है वहाँ का, और वो सबसे ज़्यादा ज्ञान का स्रोत भी है। और वो लोग यहाँ पे निश्चित रूप से हमारी फिल्मों को प्यार भी करते हैं। उसका बड़ा रीज़न ये भी है कि वो बॉलीवुड के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रेम बिखेरते हैं और वो हमारी बॉलीवुड को लाइक करते हैं।
दोस्तों बड़ी बात ये भी है कि उन्होंने ये कहा कि जैसे मैं 1954 में गया था, उसके बाद मैं आज इस इंटरव्यू में याद कर रहा हूं, तो मेरी फैन फॉलोइंग नेपाल में बहुत ज़्यादा बड़ी है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। और मैं आगे जब भी कभी मौका मिलेगा तो मैं नेपाल को ज़रूर यहाँ पे देख के आऊँगा, और मैं नेपाल को हमेशा मिस करता हूँ। नेपाल जैसी कंट्री पूरे विश्व में नहीं है। ऐसे शब्द उन्होंने यहाँ पे कहे, जो कि एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो कि एक लेजेंडरी स्टार है और वो बार बार नेपाल जाना चाहते हैं। इसके अलावा भी हमने बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं। रवीना टंडन जो कि गई थी, जाने के बाद वो भी एकदम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्रेजी हो गई थी नेपाल की कल्चर को देखकर, नेपाल की संस्कृति को देखकर, और वो भी बोलने से नहीं रह पाई कि नेपाल बहुत बड़ा महान देश है और नेपाल का कल्चर सबसे अलग कल्चर है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो भी नेपाल के अंदर जाता है वो उसके कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, उन लोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, और उनके आतिथ्य से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। दोस्तों आपकी क्या राय इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।